पहला क्वेश्चन में दिया है प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होता है, यानी अर्थात मुड़ जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं। दो नंबर दिया है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष कण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही नियतांक में होते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका सूत्र भी है n21 = n2/n1। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी अपेक्षिक अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट हैं, पूछ रहे हैं कि किस लेंस को अभिसरित लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस कहते हैं। दो नंबर में दिए हैं बी नंबर में कि किस लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं। ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है, मतलब प्रतिबिंब के दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा ज़्यादा जरूरी नहीं है याद करना, ये दो पॉइंट हैं, इसे जरूर याद करें। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पहला है, और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा होता है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु शुरू से आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो मिलती हुई प्रतीत होती है वास्तव में, और ये आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसमें भी दो पॉइंट याद करना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक में जो है हमेशा सीधा होता है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है। आगे है कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसे हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं आवर्धन से। ये दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन।
एक छिद्र के द्वारा प्रकाश एक छिद्र के द्वारा चारों ओर मतलब विभिन्न दिशाओं में छितराता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें देखना है कि जब प्रकाश छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसका एक अंश जो है विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, तो प्रकाश का शेष भाग सीधे आगे निकल जाता है। जो प्रकाश का शेष भाग जो बचा खुचा भाग है वो सीधे क्या हो जाता है? निकल जाता है। आगे है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी घोल पूछ रहा है। कोलाइडी घोल का मतलब क्या होता है? धुआं हो गया, कुहासा हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन है। देखिए चंद पूछ रहे हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है।